एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इन पाठशाला। मैं निधि राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी मेरे बारे में जानते ही होंगे, मैं आपको इंग्लिश सिखाती हूँ अपने चैनल पर। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मेरा एक और एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो मैंने योगा का डिप्लोमा किया हुआ है 2017-18 के 19 आसपास। तो सभी लोगों से मुझे, मेरे जो रिलेटिव्स थे और सिबलिंग्स थे, वो कहते थे कि आप बहुत अच्छा योगा सिखाती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने सोचा क्यों ना ये नॉलेज आप लोगों से भी शेयर किया जाए। तो एक्चुअली क्या होता है, लोग बहुत लंबी लंबी फ़ीस देते हैं, कई सारी योगा क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और फिर 3 दिन बाद घर आके फिर सो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, हम तो करते हैं योगा लेकिन हमको फ़ायदा नहीं होता। और मेरे पास भी इनफैक्ट बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने जो बताया उससे हमको फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये उनके साथ होता है जो सो जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि योगा को सिर्फ प्रैक्टिकल वे में समझ लेना या सिर्फ एक्सरसाइज मान लेने से आप उसको नहीं अचीव कर पाएंगे, आप अपने गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे। इसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि योगा बिना थ्योरी और प्रैक्टिकल के आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पहले ये बता देती हूँ कि योगा को हम थ्योरेटिकली कैसे समझते हैं। सबसे पहले योगा शब्द तो विदेशियों ने बना दिया। उस शब्द का मतलब होता है योग। उसमें जो आ की मात्रा है वो हमारे मॉडर्न समय में लागू हो गई। तो ये जो योग शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? योग शब्द संस्कृत धातु युज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो आप सबको पता है कि बॉडी और माइंड या बॉडी और सोल एक ही बात होती है। कई लोग इसको डिफरेंट अप्रोच से देखते हैं, बट वो एक ही होता है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, पर ये झूठ है, आत्मा होती है। और जो शरीर और आत्मा का मिलन होता है उसको कहते हैं हम योग। और यह आत्मा से परमात्मा का जो मिलन होता है उसे हम योग कहते हैं। तो योग जो है वो किसने हम तक पहुंचाया? सबसे पहले वो शिव जी ने पहुंचाया था। शिव जी थे जिनके माध्यम से सभी को पता चला कि योगा क्या होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने वही ज्ञान ऋषि मुनियों को दिया, फिर ऋषि मुनियों ने आम जनता तक पहुंचाया। तो जैसे जैसे समय आधुनिक हुआ, ये चर्चा थोड़ी कम होती गई। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि कम हुई या ज़्यादा हुई। ये चीज़ है कि मतलब उसमें मेन पॉइंट ये है कि हम उस पर काम कितना करते हैं। इस पर बहुत सारे वाद विवाद भी होते हैं। तो योग ऋषि पतंजलि जो थे वो मतलब एक ऐसे योग गुरु थे जिन्होंने मतलब योग का सबसे सरल सिद्धांत बनाया। तो उन्होंने ये क्या, अष्टांग योग जो होता है उसके माध्यम से हम लोगों को योग को मतलब बहुत अच्छे से इजीली एक्सप्लेन किया कि आप योगा कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपको इसे कैसे करना है। तो अष्टांग यानी कि 8 अंग, योग के 8 अंग, उसमें से होता है पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। तो यम का अर्थ होता है मेंटल एथिक्स। अब आप कहेंगे मैम बोर करने वाली हैं, मेंटल एथिक्स तो सबको पता है कि क्या होते हैं, बट बहुत लोग नहीं जानते हैं मेंटल एथिक्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है। योग में मेंटल एथिक्स का सीखना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये जानिए। आपकी जो बॉडी है वो अपने माइंड से ज़्यादा चलती है। मतलब जो हमारे अंदर जो आत्मा है, इसी से शरीर चल रहा है, शरीर से आत्मा नहीं चल रही है। तो उसमें ये होता है कि जो आपकी जो दिनचर्या है, आज के हिसाब से इंसान सहनशील नहीं है।
वो बहुत जल्दी आलस उसे आ जाता है, बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ें घेर लेती हैं। तो यम का एक सीधी सी परिभाषा है कि जैसे अपने मन को तैयार करना। योग में मन को प्रॉब्लम कहा गया है। प्रॉब्लम का अर्थ ये नहीं है कि वो एक्चुअली मन पॉजिटिव होता है, पर साइड बाय साइड हमें उसे बैलेंस करना होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग आपको बड़े गुस्सैल दिखते हैं, कई बिल्कुल शांत दिखते हैं। तो शांत अपने आप को बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि शांत कोई नहीं होता है। तो यम इस तरह से हमें ये सिखा देता है, मतलब हम जब उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, यम की जो स्टेज होती है वो इसी बारे में होती है कि हमें अपने मन को तैयार करना है। तो वो कैसे करेंगे? जैसे आपने निश्चय किया कि कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है, तो 5 बजे उठने का अर्थ लोग क्या समझते हैं मैं बताती हूँ। 5 बजे ही उठना ऐसा नहीं है। 5 बजे उठना उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य है योगा को सही टाइम पे करना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार ही तो करना पड़ेगा ना। आप 5 बजे एक दिन में तो नहीं उठ जाएंगे, या आपकी दिनचर्या ऐसी हो सकती है कि आप रात में 9 बजे आ रहे हैं, फिर ऐसे हो जाता है लेट 12 बज जाते हैं, तो 6 बजे उठना पड़ेगा उस हिसाब से। तो 5 या 6 का कोई लॉजिक नहीं है। होता यह है कि सुबह का टाइम अप्रोप्रिएट होता है हमारे लिए। सुबह का जो टाइम होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम सुबह योगा करते हैं। और आपको जब टाइम मिले आप तब योगा करिए, बशर्ते करिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटा करिए, 15 मिनट करिए, अपने गोल के प्रति सजग रहिए। तो दूसरा है नियम। नियम में नियम वर्ड से आप समझ रहे होंगे रूल्स। बिल्कुल सही बात है, रूल्स ही है उसका अर्थ, लेकिन उसमें एक छोटा सा चेंज है। बहुत लोगों ने आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा कि रूल्स को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। रूल नीड के हिसाब से बनता है। जैसे सुबह मैंने उठने की बात कही, वो आपका एक कॉमन सेंस है। आपके पास जब जैसा समय होगा आप वैसे ही योगा करिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उस चीज़ में आपको चिंतित होने से आपको बचना चाहिए। तो जब आप योगा शुरू करते हैं, आप यम को पार कर जाते हैं, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है, आप समय से उठने लग जाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आपका रूटीन बन जाता है। तो जब वो रूटीन बनता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि सुबह उठने से ही सीधा बैठ गए आसन लगा के। सबसे पहले ब्रश करिए और उसके बाद अपने आप को पूरा क्लेंस कर दीजिए। जो भी आपके अंदर जितने भी, जैसे हम सुबह मॉर्निंग में ब्रश करते सभी को पता है, पर योग से पहले भी ब्रश करना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा, जब वो घूमने निकलते हैं तो सीधा ही निकल जाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं। तो ऐसा करने से फिर आपके शरीर को हानि पहुंचेगी, आप उस चीज़ को फिर ठीक से नहीं कर पाएंगे, मतलब ही नहीं रहेगा उसे करने का। फिर आता है आपका अनुशासन, यानी कि आपकी दिनचर्या। नियम में अनुशासन की बात भी कही गई है। तो जो आपकी दिनचर्या है वो आप कैसे व्यवस्थित करेंगे, इस बारे में भी बात होती है। जैसे दिनचर्या का ये मतलब नहीं है कि आप 5 बजे उठने का आपने नियम बनाया तो इसका अर्थ ये हो गया कि अब दूसरे काम ज़रूरी नहीं है। आप खाना नहीं बना रहे हैं, आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। दिनचर्या का मतलब यही है कि व्यवस्थित आपका सीक्वेंस होना चाहिए, हर चीज़ का टाइम होना चाहिए, आपको कब क्या करना है। उसके बाद दिनचर्या की चर्चा हो गई। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि मेरा प्रैक्टिकल वीडियो जो अभी मैं अपलोड करूँगी उसमें आप देखेंगे सबसे पहले मैं प्रेयर करते मिलूँगी। तो प्रेयर क्यों की जाती है? प्रेयर का मतलब ईश्वर प्रणिधान से है, यानी कि अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना। कहते हैं ना कि जैसे आप किसी गुरु से मिलते हैं तो उसमें भी उसकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, अरे यार बहुत डांट देते हैं, तो
ऐसी जो जो चीज़ें हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे मुझे ऐसा कह दिया, मेरे से इतने ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे रोज़ सुबह उठा देते हैं जल्दी, तो इन चीज़ों का असर आप पे गलत तरीके से ना हो, इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ईश्वर प्रणिधान का भी मतलब ध्यान रखें कि हमें ईश्वर प्रणिधान भी ज़रूरी है। हमें ईश्वर के प्रति समर्पित इसलिए रहना चाहिए ताकि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसमें बाधा ना आए। फिर आपका आता है तीसरा आसन। तो आसन का अर्थ भी लोग यह सोचते हैं कि शरीर को बिल्कुल बस मोड़ देना या जो बहुत फ्लेक्सिबल है तो वो योग टीचर है, ऐसा भी नहीं है। आसन का सिंपली मतलब होता है जो आसानी से बन जाए, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये मेरी बात का जो मतलब है ये वो लोग बहुत कठिनाई से समझ पाएंगे कि ये क्या बोल दिया मैंने। तो आसन का अर्थ होता है कि जो आसानी से बन जाए, इसका मतलब है कि आप अपनी जो पोजीशन है उस पर बहुत कंफर्टेबल हैं। जैसे कि मैं सुखासन में रहूँगी तो मेरा जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट और ढीला नहीं होना चाहिए। मेरे जो मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। तो आसन का सिंपली ये मीनिंग है कि जो आपकी मसल्स है उस पर कोई भी दबाव, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। और आसन का उद्देश्य ये होता है कि आप बॉडी को सिर्फ बाहर से हील नहीं कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आसन का ये अर्थ है। तो चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम बहुत ही अच्छा, विशेष, इसका बहुत महत्व है। आप लोगों ने प्राण वर्ड से समझ लिया होगा। प्राण वर्ड का अर्थ है कि जो आपके शरीर में जो ऊर्जा है उसे हम प्राण कहते हैं। तो यहाँ पे प्राणायाम क्यों ज़रूरी है, इसका बेसिकली अर्थ यह है कि जो ब्रीदिंग है, हमारी जो शरीर की ब्रीदिंग है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। कई लोग को पता नहीं है कि वो सांस ठीक से नहीं ले रहे हैं। आप अभी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा आप कैसे सांस ले रहे हैं। तो जो प्राचीन समय में जो आपने ऋषि मुनि देखे होंगे, वो कभी भी ऐसा क्यों नहीं होता था कि उनका अंतिम संस्कार हो, मतलब उनका शरीर जलाया नहीं जाता था, वो समाधि लेते थे। तो उसका कारण यही रहता था कि वो अपने शरीर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुके होते थे, उनके अंदर सांस की इतनी कंट्रोलिंग होती थी कि मतलब उन्हें उनका शरीर उनकी मर्ज़ी से ही छोड़ा जा सकता है। और मर्ज़ी से छोड़ने का अर्थ क्या है कि जब उन्हें पता चल गया है कि उनका तो ये बॉडी चलती रहेगी, ये तो चलती ही रहेगी, तो उन्हें पता है कि जो उनकी लाइफ में जो उन्हें अचीव करना था या जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पस के लिए वो यहाँ आए थे, वो कंप्लीट हो चुका है। तो वो दुनिया की सारी अटैचमेंट छोड़ के समाधि ले लिया करते थे। तो अब बात करते हैं प्राणायाम के बाद पांचवी अवस्था प्रत्याहार की। तो प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब है हमारे जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर के जस्ट इक्वल होता है। हमारा जो ब्रेन है उसमें कंप्यूटर के जितना पावर है, क्योंकि कंप्यूटर को हमने बनाया है, कंप्यूटर ने हमें नहीं बनाया है, हम उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। तो ये जो ब्रेन है हमारा, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, सीपीयू की तरह। इसमें इतना कुछ भरा पड़ा है कि आप रिकॉल करेंगे तो आपको एकदम से समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा कि अरे नहीं, मुझे तो सब अच्छा अच्छा ही याद है, मुझे बुरा कुछ याद नहीं है। पर वो आप जब उस चीज़ को नेचुरली होते देखेंगे तब पता चलेगा। जैसे कोई आपसे कुछ कह देता है, सालों साल आपको वो बात याद नहीं आएगी, पर जैसे ही वो चीज़ कभी किसी बात से जुड़ जाएगी तो याद आ जाएगी। यानी कि हमारा माइंड सब कुछ ऑलरेडी स्टोर करके रखता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, एक कंप्यूटर से भी ज़्यादा स्पेस होता है। तो वो सब कुछ ऑलरेडी स्टोर करके रखता है। तो इन फाइल्स को डिलीट करने के लिए प्रत्याहार की ज़रूरत होती है।
प्रत्याहार इसी चीज़ में हेल्पफुल है जो हमारा जो ब्रेन है जो गलत चीज़ों से भर गया है, वो सारी जो रिसाइकल बिन करनी है वो प्रत्याहार में होती है। तो प्रत्याहार के बाद अब आपकी छठवीं अवस्था है धारणा। धारणा का सिंपल मतलब यही है कि गेस्चर या आप धारण करने से समझ सकते हैं। जैसे आपने ये बनाई चिन्ह मुद्रा, ठीक है, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, हृदय मुद्रा, इस तरह की धारणाएं होती हैं योग में। मतलब मुद्राएं जो होती हैं उसको धारणा कहा जाता है। सिंपली जो मैं धारण करके बैठी हूँ वो धारणा है, इसका कोई बहुत स्पेसिफिक अर्थ नहीं है। और अब आता है हमारी 7वीं स्टेज, ध्यान। ध्यान जो है कई लोगों को लगता है मेडिटेट करना एक बहुत ज़्यादा मतलब टफ काम है, पर ये भी झूठ है। ध्यान में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक बच्चे से मिल रहे हैं, वो अपनी कॉपी कंप्लीट कर रहा है, होमवर्क लिख रहा है, तो उसकी मम्मी अचानक से बोलती हैं बेटा वो फलानी चीज़ मुझे पास कर देना। अब वो इतना गुम है उस चीज़ में कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा। आपने 4 बार आवाज़ लगाई, 5वीं बार लगाई और एकदम से आप जब ज़ोर से चिल्लाई तो उसने क्या किया, उसने वो दे दिया उठा के सामान। अब वो कहता है, अब वो फिर से लिखते जा रहा है और उसकी मम्मी कहती है मैं इतनी देर से आवाज़ लगा रही थी, क्या ऐसा कोई बहुत ज़रूरी काम है कि तुम एक सामान तक नहीं उठा के दे सकते मुझे? ऐसे क्या गुम हो भाई उसमें, ऐसा क्या ध्यान लगा रहे हो उसमें? तो वो बच्चा यदि गुस्सा हो जाए उस अवस्था में, तो उसकी मम्मी तो एक सामान्य सी चीज़ मांग रही थी, वो नहीं सुन पाया, तो यदि वो गुस्सा हो जाए तो उसे कहेंगे कि ध्यान भंग हो गया। और यदि वो मतलब गुस्सा ना होकर कहे ठीक है मम्मी मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा, और वो अपना काम फिर कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको कहता है वो अभी भी ध्यान में है। तो ध्यान का सीखने का मकसद यही होता है, ध्यान सबके पास है, ये ऑलरेडी सबके अंदर होता है, पर उसको बनाए रखने के लिए हमें इसके अभ्यास करने होते हैं। ध्यान कई तरीके से किया जाता है, बैठ के किया जाता है, लेट के किया जाता है, आँख खोल के किया जाता है, आँख बंद करके भी किया जाता है। ध्यान के बहुत सारे तरीके हैं, माला जप के किया जाता है, बहुत सारे तरीके हैं ध्यान के। तो अब आखिरी स्टेज समाधि की चर्चा करते हैं। समाधि का अर्थ है जब आप पूरा ये प्रोसीजर करते हैं, आपका शरीर बिल्कुल, आप सभी स्टेजेस को बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर लेते हैं, सभी स्टेजेस में आप पारंगत हो जाते हैं, तो आपके शरीर को रियलाइज़ होता है कि मेरा ये जो शरीर है, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया बल्कि सब कुछ देने आया हूँ, और जो मैं दूंगा वही मैं साथ लेके ऊपर जाऊँगा। यानी कि अर्थ क्या हुआ, जैसे हम लोगों से अटैच रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भाई ये तो शरीर है कि एक ना एक दिन तो सबको जाना है, तो शरीर की मुक्ति जिसे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे किसी से अटैच हो गए, तो आपका मन नहीं करेगा यार मैं कैसे, जब मुझे मौत आएगी तो मुझे कैसे, मतलब मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा कि मुझे यहाँ से जाना है। और जैसे कई लोग बड़े बड़े शौक़ रखते हैं, बड़े बड़ी कार खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो वो सब यहीं छूट जाएगा। तो योग ये सिखाता है कि किसी भी चीज़ का लालच मत करिए, किसी भी चीज़ को इस तरह का से मत देखिए कि मतलब ये मतलब परमानेंट सुख है। परमानेंट सुख इसी में है कि जब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो वो आपका परमानेंट सुख होता है। तो अब ये मैंने आपको सारी 8 स्टेजेस एक्सप्लेन कर दी हैं, तो इसका एक छोटा सा PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से पढ़कर आप इसको वर्ड टू वर्ड समझ सकते हैं। हाल फिलहाल मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, ताकि आपको ऐसे जिन लोगों की प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज नहीं है,
या जिनको उतनी अच्छे से समझ नहीं आती है वो इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। तो मेरा प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।